Dear learner, in earlier videos we have seen the concepts of goodwill, change in profit sharing ratio, how to revalue the assets and liabilities, how to calculate the value of goodwill and how to give the effects, how to treat the goodwill at the time of admission of a new partner. Now, in examination, students are getting confused how to solve the 6-marker sum of admission of a partner. But to make it easier, I have tried to give you the steps in which if you are following these steps, then you will able to get an answer at a first stroke. So first of all, read the question, find out the profit sharing ratio. अगर नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया, ओल्ड पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है तो वो हमें देखना है. फाइंड आउट द न्यू पार्टनर शेयर, नया पार्टनर जो आ रहा है उसका प्रॉफिट में शेयर कितना है, एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो ढूंढना है, अगर नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, विल फाइंड आउट. कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल दैट इज टू बी ब्रॉट बाय अ न्यू पार्टनर. अभी ये क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म विल बी गिवन इन द एडजस्टमेंट्स. फ्रॉम दैट यू आर सपोज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल दैट इज टू बी ब्रॉट इन बाय अ न्यू पार्टनर. नया पार्टनर कितनी गुडविल लेके आएगा, दैट वी आर सपोज टू सी. देन वी नीड टू टिक मार्क द एडजस्टमेंट इन द बैलेंस शीट. किस कौन सी एसेट्स कौन सी लायबिलिटी में प्लस माइनस है, दैट वी आर सपोज टू जस्ट टिक मार्क. प्रिपेयर अ रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट. जो भी आपको क्वेश्चन में डिमांड किया है, अगर आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि प्रिपेयर अ रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देन ओनली 2 थिंग्स विल बी प्रिपेयर. और बैलेंस शीट भी बोला है तो बैलेंस शीट भी हमें बनानी रहेगी एज डिमांडेड इन द क्वेश्चन. स्टार्टिंग फ्रॉम द लायबिलिटी साइड, ट्रांसफर ऑल द लायबिलिटीज ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द रिकंस्ट्रक्टेड बैलेंस शीट. हमें जो बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन जो बैलेंस शीट बना रहा है उसमें हमें सारी की सारी लायबिलिटीज ही ट्रांसफर करनी है, एक्सेप्ट एनी रिजर्व्स एंड बैलेंस ऑफ कैपिटल. क्योंकि रिजर्व्स एंड कैपिटल विल बी रिटन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. कैपिटल जितने पार्टनर की होगी वो हमें लिखनी है, एंड रिजर्व अगर कुछ भी है तो ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे. Distribute the amount of reserve among old partner in the old profit sharing ratio and transfer the amount of capital to the credit side of partners capital account. यहाँ पे मैंने जैसे बोला है कि अमाउंट ऑफ रिजर्व कुछ भी होगा तो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. एंड अगर कुछ अमाउंट ऑफ कैपिटल दिया हुआ होगा क्वेश्चन में, वो हमें क्रेडिट साइड ऐसे ही लिख देना है. ट्रांसफर ऑल द एसेट्स टू द न्यू बैलेंस शीट असेट साइड एक्सेप्ट द वैल्यू ऑफ गुडविल. पुरानी गुडविल जो दी हुई है बैलेंस शीट में बिफोर एडमिशन. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, फिक्टिशियस एसेट्स जिसको हम बोलते हैं. उसके अलावा सारी की सारी एसेट्स हमें ट्रांसफ़र करनी है ऑन दी एसेट साइड, न्यू बैलेंस शीट में एसेट साइड. एंड जितना भी होगा डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या तो फिर गुडविल है, दैट ऑल विल बी, या तो डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, दिस ऑल थिंग्स will be divided between the old partners in their old profit sharing ratio on the debit side of profit and loss on the debit side of partners capital account. Then after one by one every adjustments का हमें दो इफेक्ट देना है. कैसे असेट्स इंक्रीज डिक्रीज हुआ तो उस हिसाब से असेट्स में प्लस और माइनस करेंगे. अगर इंक्रीज हुआ है तो क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट दूसरी इफेक्ट आएगी, एंड डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट आएगा अगर डिक्रीज हुआ है तो. उसका अपोजिट करना है लायबिलिटी में, दैट वी हैव सीन इन अर्लियर वीडियोस. क्लोज द रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड ट्रांसफर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट और लॉस टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. After giving 2 effects of every adjustment, we are supposed to close the revaluation account and we are supposed to find out the profit or loss of the revaluation account. And that profit or loss will be divided between the old partners in their old profit sharing ratio, and that we are supposed to transfer to the credit side or debit side. अगर loss हुआ तो debit side transfer करेंगे, अगर profit हुआ तो credit side transfer करेंगे. And then after we need to close the capital account of the partners and नए पार्टनर की कैपिटल के साथ अभी जो जितने भी पार्टनर पुराने थे प्लस न्यू पार्टनर जो ऐड हुआ है वो सारी की सारी कैपिटल फाइंड आउट करेंगे. एंड दैट कैपिटल वी आर सपोज टू ट्रांसफर टू द बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड.
एंड एट द एंड आपको, अगर आपने कैश अकाउंट बनाया हुआ है तो कैश अकाउंट क्लोज करके आपको बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र करना है ऑन द एसेट साइड, एंड एट द एंड योर बैलेंस शीट विल गेट टैली। सो अगर आपने ये स्टेप्स के साथ आप बैलेंस शीट से पुरानी जो बैलेंस शीट दी हुई है उससे स्टार्ट करो, बाद में एडजस्टमेंट्स करो, बाद में आप लेजर्स क्लोज करो, you will definitely get a tailored balance sheet. Thank you.